Hello viewers, how are you? I'm sure you all are very good. आज का ये वीडियो मेनली उन व्यूअर्स के लिए है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश बोलना सीखना तो चाहते हैं बट दे डोंट हैव एनी आइडिया कि फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट, कहाँ से वो शुरू करें, क्या करें। पहले वोकैबलरीज की डिक्शनरीज मार्केट से खरीद के ले आए एंड देन दे स्टार्ट रीडिंग दैट आर दे स्टार्ट क्रैमिंग दैट, या फिर कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक खरीद लें जिसको रीड करना स्टार्ट करें या उसको रटिफिकेशन करना स्टार्ट करें, या फिर इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर परचेज करें और उसे डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये वीडियो मेनली ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश बोलना सीखना तो चाहते हैं बट दे डोंट हैव एनी आइडिया कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, कौन सी ऐसी बुक्स है जो हमें हेल्प करेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ आमिर एंड मैं एक ऐसी जगह पे इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर की तरह काम करता हूँ जहाँ पर द स्टूडेंट्स आर नॉट इवन एबल टू स्पीक हिंदी। स्टूडेंट्स को प्रॉपरली हिंदी बोलना भी नहीं आता है, ऐसी जगह पे मैं इंग्लिश टीचिंग कर रहा हूँ। समझ लीजिए आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज। ज़्यादातर स्टूडेंट्स रूरल एरियाज से आते हैं, सो दे आर नॉट इवन एबल टू स्पीक प्रॉपर हिंदी। अब ऐसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना हमें सिखाना है तो मैं मेरे मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 और 8 ईयर्स। ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं आता है तब भी मैं आपको अश्योरिटी दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ऐसे ढेरों आइडियाज़ मिल जाएंगे जहाँ पर आपको मस्ती भी रहेगी, फन भी रहेगा और आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर हम जब कोई भी लैंग्वेज हम स्टार्ट करते हैं उन्हें लर्न करना, जैसे मेनली आप पहले क्वेश्चन अब अपने आप से पूछिए, जब आपने हिंदी बोलना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले उसके लिए आपने क्या किया था? आपने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया था, हिंदी पढ़ना सीखा था, या फिर आप हिंदी लिखना सीख रहे थे, या हिंदी की ग्रामर आपने पढ़ी थी पहले? आई एम श्योर आप आंसर यही कहोगे, आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया था। आपने किया क्या था? सिंपली आपने कॉपी किया था। जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे साथ इशू ये था कि हम कुछ बोल नहीं सकते थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते थे, वो क्या था? हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को कॉपी करना। रीज़न यही है, अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट अगर इंडिया में पैदा होता है तो इंग्लिश नहीं बोलता, वो हिंदी बोलता है। बट वही क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट्स आप अमेरिका में पैदा होता है, कोई बंदा अमेरिका में पैदा होता है तो डायरेक्टली इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। क्या? हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्वेशन से जल्दी सीखते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ढेर सारी ग्रामर, वोकैबलरीज या इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपको करना क्या है? आप अपने इंटरेस्ट पे जा सकते हैं। आप वो चीज़ें करिए जो आपको पसंद है, बट करिए इंग्लिश में। मतलब कैसे? देखिए, कई सारे लोगों को क्या होता है, उनको मूवीज़ देखना पसंद है, तो क्या कर सकते हैं आप मूवीज़ देख सकते हैं बट उन्हें इंग्लिश में देखिए। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि डायरेक्टली आप हॉलीवुड मूवीज़ को देखना स्टार्ट कर दें, वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी, आपको समझ नहीं आएंगी। तो अपने लेवल के हिसाब से मूवी चूज़ करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसी बॉलीवुड मूवी चूज़ करिए जिसमें ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। आई एम श्योर आजकल की सारी मूवियों में ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते ही होते हैं। फिर आप उन्हें स्विच करते रहिए। अभी कई सारी साउथ की मूवीज़ हैं जो कि इंग्लिश में डब्ड हैं। अगर आपको वो मूवीज़ नहीं तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे दैट इंडियन इंग्लिश मूवीज़, तो आपको ऐसी ढेर सारी मूवीज़ मिल जाएंगी, पॉकेट मूवीज़ जो 10 या 15 मिनट के वीडियोज़ रहेंगे, 30 मिनट के वीडियोज़ रहेंगे, जो कि इंग्लिश में होंगे पर वो इंडियन इंग्लिश में होंगे। हॉलीवुड इंग्लिश आपको इतनी ईजिली समझ में नहीं आएगी, उनका एक्सेंट अलग है, वो इस अलग तरीके से बोलते हैं। तो अब एक तो मूवी आप स्टार्ट कर सकते हो मूवी देखना। नंबर दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि स्टोरीज आप रीड कर सकते हो। देखिए, स्टोरीज सबको पसंद है। आई एम श्योर चाइल्डहुड से ही बच्चा क्या करता है, पहले उसके पेरेंट्स, दादा दादी स्टोरीज सुनाती हैं, तब वो बच्चा रात में सोता है, उनको स्टोरीज पसंद है। तो ये हर एक को 95% लोग ऐसे हैं जिनको स्टोरीज पसंद आती ही आती हैं। तो आप स्टोरीज रीड कर सकते हो बट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में स्टोरीज रीड करिए। अगर आपको रीड करना पसंद नहीं है तो ऐसी ढेर सारी ऑडियो एप्लीकेशंस भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जो कि ऑडियो में आपको इंग्लिश स्टोरीज रीड करके सुना देंगे, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप स्टोरी को रीड करोगे तो उससे क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक जब आप रीड करोगे तो उससे क्या होगा, नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे स्टोरी पे जो यूज़ होंगे वर्ड्स, आपको वो वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है।
और उन वर्ड्स का इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके वो आपके दिमाग में स्टोर होते रहेंगे। तो आप उन स्टोरीज को रीड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप इंटरेस्ट बना रहेगा, आप चाहेंगे कि आप और ज़्यादा पढ़ें क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है उन चीज़ों को करने में। और धीरे धीरे आप इंग्लिश में भी इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ढेर नए नए वर्ड्स आपको डेली डेली ऐसी स्टोरीज में आपको नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे और आप उनको रीड करते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे आपका दिमाग यूज़ करना इंग्लिश स्टार्ट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप काफ़ी समय के लिए कोई स्टोरी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपका दिमाग, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका ब्रेन इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देता है। अगर इंग्लिश में आपका ब्रेन सोचना स्टार्ट कर देगा तो आई एश्योर यू एक समय ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश में आंसर करना भी स्टार्ट कर दोगे। तीसरी टेक्निक जिसका आप यूज़ कर सकते हो, मैंने कहा इंग्लिश बोलना सीखना है आपको, तो 100% ये सही है कि आपको वोकैबुलरीज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जितनी ज़्यादा वोकैबुलरीज आएंगी आप उतने ही अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, तो सच है। लेकिन उनको हम कैसे लर्न करें, कहाँ से स्टार्टिंग करें? वोकैबुलरीज सीखनी है तो किसी डिक्शनरी को रीड मत करिए, आप एक खुद की डिक्शनरी क्रिएट करिए। कैसे करेंगे आप? देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि हमारे दिमाग में 20 to 30,000 वोकैबुलरीज ऑलरेडी स्टोर है और इंग्लिश बोलने के लिए मात्र हार्डली 15,000 वोकैबुलरीज चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि 20 to 30,000 जो वोकैबुलरीज हमारे दिमाग में स्टोर हैं वो लाइफ में कभी यूज ही नहीं होनी है। क्योंकि हम डिक्शनरी से जब रीड करते हैं तो क्या होता है, ए लेटर से रिलेटेड सारी की सारी पहले मिल जाएंगी, फिर बी से, फिर सी से, और हम क्या करते हैं, हम सब स्टेप बाय स्टेप याद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें ऐसी भी वोकैबुलरीज है जिनका कभी इस्तेमाल नहीं होना है। अब जब आप खुद की डिक्शनरी बनाएंगे तो उस पर काम कैसे करेंगे, आप कैसे उसमें वोकैबुलरीज ऐड करेंगे? देखिए, आप अपने आसपास ऑब्जर्वेशन, आप अपने आँख और कान खुले रखिए, अपने आसपास आप देखिए, जो कुछ आपको दिखता है अब ये दिमाग में रखिए कि आपको उसकी इंग्लिश आनी चाहिए। फर्स्ट डे जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपको ढेरों ऐसे वोकैबुलरीज मिल जाएंगी, ढेरों ऐसे नए वर्ड्स मिलेंगे जिनको आपको लगेगा यार इसकी तो मुझे पता नहीं इंग्लिश, इसकी तो मुझे पता नहीं इंग्लिश। तो पहले दिन आपको ढेरों ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, दूसरे दिन थोड़े कम हो जाएंगे, तीसरे दिन और कम हो जाएंगे, चौथे दिन और कम हो जाएंगे, पांचवें दिन और कम हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जो डेली बेसिस पे बहुत बहुत खींच के आपको 8 से 10 वर्ड्स ही नए मिलेंगे। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, वो वोकैबुलरीज आपने खुद क्रिएट की है, आपने खुद उनको पता लगाया, आपने खुद से उसको, फिर आप प्ले स्टोर पे या आप डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए और उससे जैसे आपको कोई वर्ड पता करना है तो आप डिक्शनरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों ही कन्वर्ट करके दे देगी आपको। तो वहां से जाके आप, जैसे कोई वर्ड मान लीजिए मुझे पता चला काला, काला की इंग्लिश क्या होती है, ब्लैक, तो मुझे नहीं पता था कि ब्लैक, तो मैं क्या करूंगा, काला ऐसे लाल, पीला, नीला, हरा, तो मैं क्या करूंगा, उस डिक्शनरी में लिखता जाऊंगा हिंदी, और फिर मैं क्या करूंगा, इवनिंग में, शाम को मैं उसकी इंग्लिश पता करूंगा। उसके लिए फिर आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो, नहीं तो आप मोबाइल फोन सिंपली यूज करते हो, प्ले स्टोर पे ढेरों ऐसे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो आपको ये काम करके दे देंगे। तो आप क्या करिए, उनसे उसकी पता करिए, उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए। ये आपकी खुद की क्रिएटेड डिक्शनरी होगी जिसकी आप वैल्यू भी ज्यादा करेंगे, कभी खोएगी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसको खुद क्रिएट किया है। 30-40 रुपए के देकर अगर हम मार्केट से कोई डिक्शनरी परचेज करके लाएंगे वो हमारे लिए उतनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन इसमें हमने खुद की मेहनत डाली है। तो इससे क्या होगा, आपकी यूज में आएंगी और डेली बेसिस पे आप जैसे उसमें नए नए वर्ड्स ऐड करते चले जाएंगे वो आपकी हेल्प करेंगी। और ये तीनों चीजें आप ट्राई करिए, आप मूवीज से, आप स्टोरीज को रीड करिए और आप वोकैबुलरीज के लिए एक पॉकेट डिक्शनरी बना लीजिए। आप इस पर रेगुलर काम करना स्टार्ट करिए। आई प्रॉमिस विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको 2 से 3 महीने में डिफरेंसेस दिखेंगे। एकदम से कोशिश मत करिए कि नहीं इन विन 24 आवर्स। आपने ढेरों ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि 30 मिनट में आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, 30 मिनट हिंदी बोलने में लगेगा आपको, 30 मिनट में आप प्योर हिंदी भी नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो डोंट गो फॉर दोज ट्रिक्स। सिंपली मैं अभी फिलहाल मैं आपके साथ ऐसे नए नए वीडियो शेयर करता रहूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किसी चीज़ को सीखने का तरीका क्या है। सही, बेसिकली आप थोड़ा टाइम लगेगा, 2 to 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, बट आप इन चीज़ों को ट्राई करिए। आपकी लाइफ में फन बना रहेगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें हमें कोई सिलेबस है कि नहीं हम 10 वोकैबुलरीज रीड कर लें, हम टेंसेस खत्म कर लें तो हम इंग्लिश बोलना आ जाएगा। नहीं, इंग्लिश बोलना आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं जागेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा यानी इंटरेस्ट ज़रूरी है, जब आप वो फील करोगे तब आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। तो फिलहाल आज हमने 3 टॉपिक्स पे बात की। रीडिंग के लिए हमें करना क्या है, हमें स्टोरीज को रीड करना है,
स्टार्टिंग में आप स्टोरीज को रीड करिए, फिर आप एसेज पे जा सकते हो। स्टार्टिंग आप स्टोरीज से ही करिए, सेकंड आप मूवीज देख सकते हैं, थर्ड वन इज वोकैबुलरीज के लिए एक पॉकेट डिक्शनरी बना लीजिए। तो ये था बेसिक वीडियो। अभी बहुत जल्द मैंने फिर से एक नया वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें मैं आपको, तो ये तो बेसिक था सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर, फिर मैं आपको सीखने के तरीके भी बताऊंगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ